गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास। ठीक है ना, एटॉमिक मास। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो देखो, बात अगर मैटर की आती है तो 6 क्लास से ही आपका शुरू हो जाता है। और हर एक मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है, और हर एक एटम का अपना पर्टिकुलर क्या रहता है, एटॉमिक मास। तो ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, किसी भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास कैसे निकाला गया, किस एटम को रेफरेंस बनाया गया। एटॉमिक मास पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है एटॉमिक मास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? जैसे अगर आपसे मैं ये कहूं कि सोडियम है, अज्यूम करो सोडियम, ठीक है ना। आपसे अगर मैं ये कहूं सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, तो बताओ क्या होगा सोडियम का एटॉमिक मास। आपके दिमाग में आएगा सर 23, एकदम करेक्ट है। लेकिन 23 है, मास की बात कर रहे हो, तो इसके पीछे लगाओगे क्या, यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होगी, क्या लगाओगे, ग्राम, किलोग्राम, क्या चीज लगाओगे, मिलीग्राम, क्या चीज लगाओगे। समझ रहे हैं ना भाई। किसी चीज को अगर आप बताते हैं तो उसका कोई भी चीज है, फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर है, उसका भी तो कोई पर्टिकुलर यूनिट है, केल्विन है, और डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट भी है। ठीक है ना। लेंथ की अगर बात करो, लेंथ की, तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, ये सब है। तो पॉइंट हमारा ये है, अगर मैं ये कहूं सोडियम एटम का मास कितना है, तो कितना होगा, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो सोडियम एटम का मास 23 AMU, ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 23 ग्राम पर मोल। ये चीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, यही चीज हमें डिफरेंस बताना है आपको कि है क्या। तो एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए उससे पहले थोड़ा सा, अभी तक हमने डिस्कस क्या क्या किया, हमने पढ़ा मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर मीन्स मटेरियल, और हर एक मटेरियल किससे मिलकर बना हुआ होता है, कोई भी मटेरियल हो किससे मिलकर बना होता है, एटम से। किससे मिलकर बना होता है, एटम से। मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो किस किस से मिलकर बनेगा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनेगा भाई, दो एटम के मिलने से ही तो बनता है ना। दो एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं, हेट्रो एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो एटम जो है, कोई भी एटम है, उसका अपना पर्टिकुलर क्या रहेगा, उसका अपना पर्टिकुलर क्या रहेगा, एटॉमिक मास। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हमारा ये है कि एटम को आप देख भी नहीं सकते, तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालोगे। अच्छा ये बताओ, क्या एटम को आप देख सकते हैं? एटम को हम देख ही नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, तो उसका मास कैसे निकालोगे। जो चीज दिखाई नहीं देती उसका मास कैसे निकालोगे। क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है और सोचने लायक भी है, कैसे निकालेंगे मास भाई हम उसका। तो है क्या, कुछ एक थ्योरी है, वो आपको देख लेना है, समझ लेना है। क्या कि सबसे पहले क्या है कि एटम, जैसे साइंटिस्ट ने ये पता लगाया, सभी साइंटिस्ट का इसमें योगदान है, और सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया था। सबसे पहले एटम्स के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया था। ठीक है ना। उसके बाद ये समस्या ही एटम के बारे में बता दिया कि एटम का मास कैसे निकाला जाए। एटम का मास कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए एटम का मास। भाई कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसको हम कैसे उसका मास मेजर कर सकते हैं। हाँ, एक
थोड़ा आइडिया अगर हम लगाएं तो ऐसे तो हो सकता है कि एक एलिमेंट का सैंपल ले लो, एलिमेंट है उसका सैंपल ले लो आप, ठीक है ना, सैंपल ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और इसका वेट कर लो आप, वजन कर लो, वेट कर लो इसका आप, क्लियर है ना। हमें एटम का मास निकालना, एक एटम का मास निकालना, हमें सैंपल लिया एलिमेंट का और उसका वजन कर लिया हमने, और फिर उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उससे डिवाइड कर दो, एक एटम का मास निकल आएगा। अब समस्या ये थी ना कि जिसको आप देख भी नहीं सकते उसकी काउंटिंग कैसे करोगे भाई, जिसको आप देख ही नहीं सकते उसकी काउंटिंग कैसे करोगे, समस्या तो बनी रही, समस्या तो बनी रही ना, बिल्कुल। तो है क्या ये वाला फैक्टर, ये तो इमेजिनेशन थे, जस्ट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन निकाला तो नहीं गया ना, ठीक है। और उसके बाद एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट आते हैं, एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने थोड़ा हेल्प किया, बहुत हेल्प किया, थोड़ा तो नहीं बहुत हेल्प किया, कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम से मिलकर बना हुआ होता है उसके अंदर एक एटम का मास कैसे निकाला जाए, एक एटम का मास कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। तो कैसे निकाला जाए, एक एटम का मास कैसे निकाला जा सकता है, हम अब रेफरेंस एलिमेंट को सिलेक्ट करके, रेफरेंस एटम को सिलेक्ट करके हम मास निकालेंगे, रेफरेंस एटम सिलेक्ट करके, ठीक है ना। रेफरेंस एटम सिलेक्ट करके, शुरू से ही बता रहा हूं किस किस को सिलेक्ट किया गया, ठीक है ना। और पुराने समय में तो एलिमेंट एटम्स बहुत कम थे, जैसे समय बीतता गया एलिमेंट्स की संख्या आती गई, ठीक है ना। तो रेफरेंस एटम सबसे पहले किसको लिया गया, हाइड्रोजन को लिया गया, सबसे पहले हाइड्रोजन, इसके रेस्पेक्ट में सभी एलिमेंट का मास निकाला गया, सबसे पहले हाइड्रोजन का निकाला गया, हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम मान के, और फिर दूसरे नंबर पे इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, फिर ऑक्सीजन एटम को लेके निकाला गया, ठीक है ना। और फिर कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन जो एलिमेंट है, और कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 हम इसलिए लिख रहे हैं, कार्बन का वो एटम जिसका मास 12 है, क्योंकि इसके आइसोटोप से मिलते हैं ना, आइसोटोप तो इसके भी हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का भी है। तो इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, क्योंकि इनको रेफरेंस लेके जब एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स का मास निकाला गया तो फ्रैक्शनल आता था, क्या आता था, फ्रैक्शनल आता था। तो इसको रेफरेंस मान के आपकी जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी आप पढ़ते हैं, इसके रेफरेंस में एटॉमिक मास निकाला गया है। तो अगर आपसे देखो कोई भी ये पूछे कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, तो आपको क्या समझ जाना है, मास ऑफ वन एटम, ये बात दिमाग में रख लो, क्या रख लो, मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम, ठीक है, ओके। और रेफरेंस किसको माना, C12 को, रेफरेंस किसको माना, C12 को, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मास ऑफ वन C12 एटम क्या माना, 12, क्या माना, 12, ठीक है ना, 12 था इसका। और अब बात यह थी कि यूनिट क्या लगाई जाए इसके, यूनिट, भाई मास है ना, मास का तो पक्का है, यूनिट लेस तो होगा नहीं, यूनिट होगा इसका। और यूनिट इन्होंने क्या माना कि हम जो यूनिट यूज करेंगे वो हम यूनिट करेंगे AMU, AMU, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया AMU, क्या लिख दिया, AMU, क्लियर है ना।
अब देखो एएमयू आया तो हमें समझ नहीं आया कि एएमयू होता क्या है। जैसे बच्चे को अगर ये कहा जाए कि 100 ग्राम ले आओ तो बच्चा क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर लेता है कि 100 ग्राम कितना हो सकता है। अगर आपसे कहें 10 AMU आप जाके कोई मटेरियल ले आओ, आयरन ही ले आओ जैसे, अब सोचने लगोगी 10 AMU क्या है भाई, ठीक है ना, हालांकि एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। तो अगर अब हम क्या करें कि AMU जो है उसका और ग्राम में रिलेशन क्या है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? तो एक AMU क्या होता है, एक AMU ये वाली चीज मानी गई है, AMU यूनिट यहां पे माना गया है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, AMU के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक AMU किसके इक्वल होगा? देखो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना है, 12 AMU। तो एक AMU किसके इक्वल होगा, 12 इधर आ जाएगा ना, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। और ये वाली यूनिट, ये जो AMU यूनिट है ये इसी के रेस्पेक्ट में निकाला गया, इसी के रेस्पेक्ट में निकाला गया, ठीक है ना, इस पूरे के रेस्पेक्ट में, पूरे के रेस्पेक्ट। तो AMU 1 AMU क्या रहता है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम और डिवाइडेड बाय कितना, 14, उसका 1/12 पार्ट। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अब क्या हुआ भाई, इसको रेफरेंस मान के सभी का निकाला गया मास। तो क्या आया, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जैसे मैग्नीशियम का निकाला मास ऑफ मैग्नीशियम, तो क्या आया इसका 24 इंटू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। अभी हम किसकी बात करें, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम की बात करें, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम की बात करें, ठीक है ना। ऐसे ही क्या आया, कैल्शियम है जैसे 40 इंटू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे सभी एलिमेंट्स का निकाल लिया। सोडियम का देख लो, 23 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। क्लियर है ना? देखो ये वाला जो अब आप मॉडर्न प्रेडिक्टेबल लिखते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बार बार तो ये लिखेंगे नहीं कि भाई मैग्नीशियम का मास कितना है, मैग्नीशियम का मास कितना है, मैग्नीशियम का मास है मास ऑफ, ये सभी 1 एटम का है, 1 एटम का मास है मैग्नीशियम के, 1 एटम का मास, ठीक है ना। 24 इंटू ऐसे तो लिखोगे नहीं, तो इसी को यूनिट बना दिया गया। और ये वाली यूनिट आपके किसके इक्वल है, 1 AMU के इक्वल। किसके इक्वल है, 1 AMU। ये वाला भी 1 AMU के इक्वल है, और ये वाले किसके इक्वल है, 1 AMU। तो क्या किया गया, इसी को ही यूनिट बना दिया गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बोलो 40 AMU, 23 AMU। यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीशियम का 24 AMU, 24 AMU, ये चीज हो। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब क्या है, अब हम थोड़ा ये फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं। देखो अभी तक आपको कौन सा समझाया, यही बताया ना, यही बताया आपको। आगे देखिए अब, ठीक है, एक AMU में कितने ग्राम होते हैं ये फाइंड आउट करना है अब हमें। एक AMU किसके इक्वल होता है बताओ, यही वाला है ना 1 AMU, किसके इक्वल है बोलो, 1/12 ऑफ मास ऑफ
1C12 एटम, ठीक है ना। ओके, अच्छा 1 MU, ठीक है। अच्छा अगर हमें मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम पता लग जाए ग्राम के अंदर, अगर हमें कार्बन 12 एटम कार्बन 12 के एक एटम का मास ग्राम के अंदर पता लग जाए तो वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे और एमयू और ग्राम के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तब तक मोल कंसेप्ट भी आ गया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसने सोल्व किया, एवोगैड्रो ने किया ना। तो देखिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या है, किसके लिए, एमयू और ग्राम में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ये बताओ, ये तो आपको पता है ना, एक मोल ऑफ कार्बन 12 एटम किसके इक्वल होगा, बोलो, मास वाला डेफिनेशन लगाओ तो कितने ग्राम के इक्वल होगा, 12 ग्राम, ठीक है। अच्छा एक मोल ऑफ कार्बन 12 एटम में कितने कार्बन एटम होंगे, बोलो, एवोगैड्रोज नंबर, बिल्कुल एवोगैड्रोज नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम। भाई ये क्या कौन कहता है, ये वाला, ये दोनों पॉइंट कौन डिस्कस करा है, मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। कौन डिस्कस करा है, मोल कंसेप्ट, किसके टर्म्स में, ये तो मास वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये किसके, ये क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने पार्टिकल्स, वही है ना। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल है ना, ठीक है। क्या कहेगा कि एवोगैड्रोज नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास कितना है, बताओ जरा, 12 ग्राम है ना। अच्छा मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम, एवोगैड्रोज नंबर का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास है ये। तो हमें कितने का चाहिए, एक कार्बन एटम का मास, एक एटम का मास कितना होगा, कौन सा एटम, कार्बन वाला, 12/6.022 इंटू 10⁻23 12 ग्राम, ठीक है ना। ये आ गया, इसको उठा के यहां पुट कर दो, यहां पुट कर, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको क्या होगा, बताओ, क्या होगा, एक एमयू किसकी इक्वल है, एक एमयू किसके इक्वल है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, 12/6.022 इंटू 10⁻23 क्या लिख दें, ग्राम पर एटम, यही है ना, ग्राम पर एटम। 12 से 12 कट गया ना, तो एक एमयू 1/6.022 इंटू 10⁻23 बताओ किसकी इक्वल आएगा, मैथमेटिकली सोल्व करो इसको, किसकी इक्वल आएगा, बोलो, इसको सोल्व करेंगे तो आप किसकी इक्वल आ जाएगा, आपका एक एमयू किसकी इक्वल आ जाएगा, 1.66, किसके इक्वल आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एक एमयू और ग्राम में अगर कंपैरिजन करें तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं 10 एमयू आयरन ले आओ तो आप इसका सिर्फ 10 गुना ले आना ग्राम के अंदर, क्लियर है ना। 1 एमयू किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 माइनस 10⁻24 और ग्राम, क्लियर है ना। ओके, अब अगर हम बात करें कि एमयू, ये तो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया किसके अंदर, एक एमयू इतने ग्राम के इक्वल होता है। अब अगर हम बात करें किसके अंदर कि मोल और एमयू में क्या, मोल और एमयू
में क्या कंपैरिजन होता है, ठीक है ना, उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छा देखिए 1 AMU किसके इक्वल था, 1 AMU किसके इक्वल था, 1 AMU आपका किसके इक्वल था, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा वो किसके इक्वल है, हमने एक कार्बन एटम का मास निकाल लिया था ना, एक कार्बन एटम का मास कितना था बताओ, मोल कंसेप्ट लगा के 12 ओवर क्या एवोगैड्रोस नंबर, ये था ना, ग्राम पर एटम का मास था ये, ग्राम पर एटम, ठीक है ना। ओके ये वाली वैल्यू हमने यही पुट कर दी थी, तो 1 ओवर 12 इंटू 12 ओवर एवोगैड्रोस नंबर, क्लियर है ना। ओके देखिए अगर आपको AMU एंड ग्राम के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, ठीक है ना। और अगर आपको AMU और मोल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है ग्राम पर मोल, तो हम ये वाला निकालेंगे। बस कंसेप्ट आपका यहीं से चलेगा। इसके अंदर हमने क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व कर दिया था, इसके अंदर हम थोड़ा क्या सोल्व नहीं करेंगे, क्लियर है ना। अच्छा 1 AMU किसकी इक्वल होगा बोलो, 1/NA, क्लियर है ना, ग्राम, यही है ना, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये क्या है, NA एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल, किसके इक्वल होता है 1 मोल। तो 1 AMU किसके इक्वल हुआ बताओ, 1 AMU किसके इक्वल, 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, देखो 1 ग्राम पर मोल। ये चीज क्या है इसको अभी आपको बताता हूं एक एग्जांपल लेके। अभी थोड़ा याद करो कि हमने क्या बोला था आपको शुरू में कि सोडियम एटम का मास अगर मैं पूछता हूं आपसे कितना है तो आप दो तरीके से बता सकते हैं, 23 AMU, और दूसरा बता सकते हैं सोडियम एटम का मास 23 ग्राम पर मोल। क्या बता सकते हैं, पर मोल, क्लियर है ना, पर मोल। ओके ये चीजें क्या कहना चाह रही हैं आपसे, ये चीजें ये कहना चाह रही हैं कि जब आप सोडियम एटम का मास, एटॉमिक मास 23 AMU लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मास है ना वो सोडियम एटम के, सोडियम जो एटम है उसके 1 एटम का मास है। नोट कर लीजिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप कहते हैं सोडियम एटम का मास 23 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, तो वो मास होता है सोडियम के 1 एटम का मास होता है, ठीक है। और जब आप कहते हैं कि सोडियम का मास 23 ग्राम पर मोल है तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम एटम के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम का मास है, याद रखिए। मतलब सोडियम के कितने एटम्स, Na का मतलब है सोडियम, ये है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। मतलब जब आप ऐसे लिखते हैं तो कहेंगे ये 23 ग्राम कितने एटम का मास है, सोडियम के एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास है, ये सोडियम एटम का मास। थोड़ा समझिए ध्यान से, ठीक है ना। सोडियम का मास जब आप 23 AMU लिखते हैं, सोडियम का मास जब आप क्या लिखते हैं, सोडियम का मास जब आप लिखते हैं 23 AMU तो उसका मतलब है आप सोडियम का एक एटम का मास बता रहे हैं। और जब आप लिखते हैं सोडियम का 23 ग्राम तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, सोडियम के एवोगैड्रोस नंबर एटम्स का मास बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इन ग्राम न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल टू किसकी इक्वल है बताओ, मास ऑफ 1 सोडियम एटम इन AMU। क्योंकि किसी भी एटम का एक AMU मास, किसी भी एटम का एक AMU मास 1 ग्राम पर मोल के इक्वल रहता है। किसके इक्वल रहता है, 1 ग्राम के इक्वल रहता है। तो देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कैल्शियम का मास लिखिए, तो आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे कि सर कैल्शियम का मास क्या है 40 AMU। हालांकि आजकल AMU के बजाय क्या यूज करने लग गए, यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड। यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, AMU लिख दो चाहे यू लिख दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब दोनों एक एटम का मास बताते हैं। अगर आप लिख दे कैल्शियम का मास है 40 ग्राम पर मोल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर AMU या U यूनिट यूज करते हैं तो आप बता रहे हैं एक एटम का मास, कैल्शियम के एक एटम का मास। और जब आप लिख देते हैं कि कैल्शियम का मास है 40 ग्राम पर मोल, अच्छा 1 मोल में कितना रहता है, एवोगैड्रोज रहता है ना, एवोगैड्रोज एटम रहता है। तो तब आप बता रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम का मास बताते हैं। और ये संख्या किसने दी, एवोगैड्रोज जो साइंटिस्ट था उसने बताया। तो हमने यहां पे क्या किया कि सोडियम का किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास भी हम बता सकते हैं, लेकिन यूनिट किस में रखेंगे, AMU में रखेंगे। और एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं, लेकिन यूनिट किस में रखेंगे, ग्राम के अंदर। याद ये रखना है, एक AMU किसके इक्वल रहता है, एक AMU किसके इक्वल रहता है, 1 ग्राम पर मोल के लिए। इसलिए हमने यहां पे लिखा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसी भी एटम का, ये हमने सोडियम एटम का बताया था यहां, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम इन ग्राम मैथमेटिकली न्यूमेरिकली इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ दोज 1 एटम इन AMU, ये होता है। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे मोलिकुलर मास को डिस्कस करेंगे हम। मोलिकुलर मास भी ऐसा ही है, ठीक है ना। मोलिकुलर मास भी कैसा होता है, एक एग्जांपल देख लो मोलिकुलर मास के लिए, कि जैसे आपसे कहूं मैं O2, क्या कहूं, O2 का मास लिखो। O2 एलिमेंट मोलिक्यूल है, O2 तो मोलिक्यूल है ना। तो O2 का क्या हुआ, आप कहेंगे सर 1 का 16 होता है, क्या 32 लिख देंगे, 32 AMU लिख देंगे। और ऐसे आप क्या लिख देंगे, 32 ग्राम पर मोल लिख देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 AMU लिख रहे हैं, तो आप एक मॉलिक्यूल का मास लिख रहे हो। किसका लिख रहे हो, एक मॉलिक्यूल का मास। लेकिन जब आप 32 ग्राम पर मोल लिख रहे हैं, तो जब आप क्या लिख रहे हैं, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास लिख रहे हैं। मतलब उस समय आप ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल का मास बता रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास बता रहे हैं। क्लियर है ना। बार बार देखना, इसको पढ़ना, समझ आना चाहिए। नहीं समझ आ जाता है दोबारा से हम डिस्कस करेंगे, दोबारा आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।